हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम, जिसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जो R.H. विटटेकर थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज हम उसमें जो सबसे लास्ट किंगडम है उसकी बात करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारे तरह के एनिमल्स दिखते हैं जिनके बारे में आपको पता भी हो सकता है ना भी पता हो। इवन जो ह्यूमंस हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब भी एनिमल किंगडम की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आता है कि इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस आधार पे हमने इन सारे ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम के अंदर रखा है। तो चाहे सभी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल में कॉमन रहते हैं, जिसमें कि उनका सेल्स का अरेंजमेंट हो सकता है, उनकी बॉडी की सिमेट्री हो सकती है, नेचर ऑफ सिलोम हो सकता है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह के हैं वो हो सकता है। ये सारी चीजें अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो एनिमल किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो है एक सिंगल सेल से ना बनकर बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे आप बहुकोशिक भी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जीज की, तो स्पॉन्जीज जो है ये सबसे पहला क्लास आती है इसके अंदर। तो स्पॉन्जीज जो है, जो पोरीफेरा में आते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो खुले डुले से पड़े होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई टाइट बॉन्डिंग नहीं होती, और उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल होती है, मतलब सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स से आगे ऑर्गन्स नहीं बनते। तो इसलिए उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम पोरीफेरा से सिलेंट्रेट्स की तरफ जाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि अभी तक जो सेल्स हैं वो लूजली पड़े थे, सारे काम ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी में आगे जाते हो, सिलेंट्रेट की तरफ जाते हो, तो वो सेल्स अपना काम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अब जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब जो सेल्स हैं वो आपस में अरेंज होकर टिश्यूज बना देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सिलेंट्रेटा में जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज या दूसरे फाइलम तक पहुंचते हैं तो वहां पर ये टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गन्स बना लेते हैं, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स और कोडेट्स की, तो वहां पर ये सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़कर सिस्टम बना लेते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोअर से हायर लेवल पे जाते हो तो आप देखोगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब पहले जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, उनके अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक छोटा सा छेद होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है। उसी ओपनिंग से वो खाने को खाते भी हैं और उसी से वो वेस्ट को रिमूव भी करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। लेकिन जब हम आगे के ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। माउथ और एनस दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। इसी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड आता है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। तो जो ओपन टाइप है उसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो दिल के बाहर पंप होगा और सीधा सेल्स और टिश्यूज में जाके मतलब अंदर नहीं जाता, सिर्फ सेल्स और टिश्यूज की बाउंड्री को टच करता है। सिर्फ आप ये कह सकते हो कि जो ब्लड के अंदर सेल्स और टिश्यूज हैं वो भीगे हुए हैं। बट जो क्लोज टाइप है वहां पे क्या होगा, वहां पे वेसल्स यानी कि पतली पतली नलियां होंगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज यानी कि धमनी, शिरा, केशिकाएं होंगी, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होगा। ओपन वाले में इस तरह की कोई चीज प्रेजेंट नहीं थी, जो खून है वो ऐसे फ्रीली घूम रहा है। बट क्लोज्ड में पतली पतली कैपिलरीज या पतली पतली नलिकाएं हैं, उनके द्वारा जो है खून जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की। अभी बच्चों जो हमने पहला पॉइंट किया था दैट वाज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस लेवल पे है, सेल्यूलर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, टिश्यू है। अब आते हैं सिमेट्री। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो सिमेट्री का मतलब होता है जब दो चीजें बिल्कुल दिखने में एक जैसी होती है तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल है। और इसी का अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, अगर दो चीजें एक जैसी नहीं है इट मीन्स दे आर एसिमेट्रिकल। तो अगर हम बात करें स्पॉन्जीज की, जो मैंने अभी आपको बताया था पोरीफेरा में आता है, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, मतलब उनके स्ट्रक्चर को आप कहीं से भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जो सिमेट्री है, सिमेट्री की खास पहचान ये होती है कि चाहे आप उसको वर्टिकली कट करो या चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करो, अगर आप कहीं से भी कट करके उसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर पा रहे हो तो आप कहोगे दे आर सिमेट्रिकल। लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कहीं से भी उसको कट कर लो वो कभी भी एक जैसे भाग नहीं बनाएगा, इट मीन्स दे आर एसिमेट्रिकल। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज है, अगर वो मान लो सर्कल की शेप में है तो उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। आपको पता है सर्कस में आपने रेडियस पढ़ा होगा, तो रेडियस क्या होता है जिसको आप त्रिज्या भी बोलते हो, जो एक सिंगल लाइन जो सेंटर से होके क्रॉस करती है। तो अगर हम किसी भी चीज को उसके रेडियस के अलोंग काटेंगे तो वो हर जगह से दो इक्वल पार्ट्स ही बनाएगी। तो सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स, इन सब के अंदर रेडियल सिमेट्री ही होती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स है जिनमें एनालिड्स यानी कि जोक और ये अर्थवॉर्म आते हैं, आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट्स आते हैं। यहाँ पर हम बॉडी को सिर्फ एक ही साइड से कट कर सकते हैं एंड दैट साइड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि सिर्फ आप ऊपर से नीचे ले जा सकते हो और आपको दो पार्ट्स मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट, और ये लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो इस सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद बेटा जो थर्ड हमारे पास फीचर आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे 2 लेयर्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे 3 लेयर, क्योंकि डिप्लो मतलब डबल, ट्रिप्लो मतलब ट्रिपल। तो इस एनिमल मतलब जिन एनिमल्स के अंदर सेल्स जो है 2 लेयर्स बनाते हैं, बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, अंदर वाली होती है एंडोडर्म, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इसके अलावा कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर भी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि आप यहाँ पे साइड वाले डायग्राम में देख सकते हो, जो पहला एग्जांपल है डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें बाहर वाली लेयर जो है दैट इज एक्टोडर्म और जो अंदर वाली लेयर है दैट इज एंडोडर्म। जो मीजोग्लिया है वो बहुत ही हल्का सा, मतलब इतना ज्यादा क्लियरली उसमें सेल्स नहीं बने हुए। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो यहाँ वाला स्पेस है, यहाँ पर जो मीजोग्लिया यानी कि मीजोडर्म है वो भी अच्छे से बन चुकी है। डिप्लोब्लास्टिक में वो मीजोग्लिया मतलब एक लेयर की फॉर्म में है, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म यानी कि प्रॉपर सेल की डिवीजन होकर एक सेपरेट लेयर बना देती है। तो इस तरह से हम 2 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपके सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस हैं जिसमें आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा आता है वो तो डिप्लोब्लास्टिक हैं। अदरवाइज प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक आपके जितने भी आएंगे दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सिलोम। सिलोम का सिंपल मीनिंग होता है बॉडी कैविटी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की खाली जगह। तो क्या होता है, हमारी बॉडी वॉल यानी कि हमारे जो शरीर की अंदर की लेयर है और जो हमारी गट वॉल है, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन दोनों के बीच में अगर खाली स्पेस यानी कि गड्ढा सा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर इस बॉडी कैविटी के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, जो भी मैंने आपको पहले वाले में बताया मीजोडर्म, तो इसको हम बोलेंगे सिलोम। तो जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है दे आर नोन एज सिलोमेट्स, जिसमें आपके एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और कॉर्डेट्स आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है, बस उस बॉडी कैविटी के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती, मतलब सिर्फ आप कह सकते हो कि वो ऐसे पाउचेस की फॉर्म में बिखरा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो पहला है वो सिलोमेट है, यानी कि उनके अंदर प्रॉपर आपको कैविटी खाली जगह दिख रही है। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या होगा, बीच बीच में बिखरा हुआ है, मतलब कोई कहीं मतलब स्कैटर्ड है। तो इस तरह की जो बॉडी कैविटी है उसको हम स्यूडोसिलोम, और इन एनिमल्स को स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं, जिसमें आपके एस्ट्रेलमेंथीज आते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी कैविटी नहीं होती, मतलब यहाँ पे आप देखो कहीं पर भी आपको खाली जगह
नहीं दिखेगी तो इट मीन्स उनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो उन्हें हम बोलेंगे एसिलोमेट, क्योंकि ए वर्ड का ज्यादातर हम यूज एब्सेंस यानी कि कमी के लिए करते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके बाद बेटा बात हम करते हैं सेगमेंटेशन की।